और बच्चे सब मज़े में। तो आरंभ के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जो काम ज़रूरी है वो करते रहना है। क्या क्या? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, हाँ, खूब दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे और बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे तो उसके लिए सब्सक्राइबर भी होने चाहिए ना। मतलब जब आपके दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए। हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे जब कमेंट करते हैं तो मैं कई बार पढ़ाने के दरमियान भी बोलता हूँ कि भाई कमेंट कर दिया करो, बताया करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कल एक बच्चे ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर लगता है कि क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं जब आप पढ़ाते हो। तो अच्छा लगा भाई। तारीफ़ तो सबको अच्छा लगता है, झूठी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सही तारीफ़ आप बिल्कुल कर सकते हो। तो हम लोग आज CI पढ़ेंगे, ठीक है। SI पढ़ लिए थे, 2 क्लास हो गया था SI का लेक्चर। ओके, आज CI पढ़ेंगे। SI में कल मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी दिए थे दूसरे वाले वीडियो में, जिसमें 12 क्वेश्चन है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 जो है लेक्चर नंबर 2, उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। तो वो करना चाहिए सभी, जो भी लोग CGL, CHSL या बाकी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनको सबको करना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग CI स्टार्ट करेंगे और एकदम इत्मीनान से CI सीखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन के साथ। CI में मैं सोच रहा हूँ कि 3 वीडियो बनाऊँ। पहला जिसमें कि CI बेसिक सिखा दूँ, दूसरा जिसमें CI के अच्छे क्वेश्चन हो, और तीसरा जिसमें CI के एडवांस क्वेश्चन हो, ठीक है। तीनों देखना पड़ेगा, चूँकि तीनों में नए नए क्वेश्चंस हैं। और मेरी कोशिश है कि मतलब जो आप पढ़े हो ना, अगर आप मुझसे पढ़े भी हो ऑफलाइन में तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन जब पढ़ते हो तो आपको पूरा फ़ायदा मिले, मतलब नए क्वेश्चंस मिले। ओके, तो इसीलिए आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चन बदले हुए हैं, नए क्वेश्चंस हैं जो हाल के एग्ज़ाम में आए हैं, वैसे क्वेश्चंस हैं। तो आप आराम से पढ़ो, और कोई समस्या हो तो बताओ। स्टार्ट करते हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन वो चीज़ ध्यान रखना, क्या? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके भाई, आपके दोस्त होते हैं ना, आपके ग्रुप्स होते हैं, आप आराम से कई चीज़ें कई दोस्तों से शेयर करते हो, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ये तो शेयर करना ही चाहिए। अगर बाकी कुछ भी शेयर करते हो तो सबसे पहले तो ये शेयर करना चाहिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई का चीज़ है, कैरियर संबंधित चीज़ है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्लास वाला ही फील देता रहूँ, मतलब शानदार वाला फीलिंग, कि अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जब स्टार्ट करेंगे बच्चे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताओ कि तुम क्या जानते हो। कुछ तो जानते होगे भाई। SI जो था वो फिक्स्ड परसेंटेज था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को फिक्स्ड परसेंटेज नहीं कर सकते हैं। यहाँ हर साल इंटरेस्ट बढ़ता रहता है ना, और हर साल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो खतरनाक तो होगा ही, है ना। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को सक्सेसिव इंक्रीज कह सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होगे, परसेंटेज पढ़े होगे, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज पढ़े होगे, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। तो वैसे ही क्रमागत वृद्धि जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत आता है, और क्रमागत कमी जो होती है, सक्सेसिव डिक्रीज जो होती है, वो डिस्काउंट के अंतर्गत आता है। ओके, तो देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज है। जैसे क्या होता है ना कि 100 रुपए की धनराशि, मान लो कि हम लोग 100 रुपए की धनराशि 1 साल के लिए 10% पर देते हैं, 1 साल के लिए 10% पर देते हैं। तो 10% बोले तो 1/10, 10% बोले तो 1/10, तो 100 का 1/10 कितना, 100 का 1/10 कितना, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। तो CI ये कहता है कि ठीक है भाई, पहले साल में मूलधन 100 था और पहले साल का इंटरेस्ट 10 था, तो अब क्या होगा, दूसरे साल में हम टोटल पर इंटरेस्ट लेंगे। मतलब मूलधन पर तो इंटरेस्ट लेंगे ही, और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेंगे, और इसीलिए ये सक्सेस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब अगले साल मूलधन क्या हो जाएगा, तो इसे और इसे प्लस करेंगे, तो 100 + 10 कितना हो गया, 110। और अब 110 पर इंटरेस्ट लगेगा, और 110 पर अगर इंटरेस्ट लगेगा फिर 1 साल में 10%, तो 10% बोले तो कितना, 1/10, 1/10 बोले तो 11, तो 110 + 11 कितना हो गया, 121। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जो होगा वो 121 होगा। मतलब अब आप थोड़ा सा डिफरेंस पता कर सकते हो SI और CI का, या आपको अब फील हो रहा होगा कि SI में हमेशा प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता था, और CI में इंटरेस्ट जुड़ता जाता है प्रिंसिपल के साथ, और वो अगले साल के लिए फिर से प्रिंसिपल बनता जाता है, ठीक है। इसीलिए CI खतरनाक होता है, या बहुत ज़्यादा होता है। कभी सुनते होगे ना कि कोई आदमी जितना मूलधन लिया था उससे कई गुना ज़्यादा ब्याज दे दिया, तो वो CI पर ही होता है। ओके, तो हम लोग CI कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग CI फाइंड करेंगे
ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे भी करेंगे बीच में जाने के बाद। अभी फ़िलहाल जब बेसिक स्टार्ट करेंगे वो ऐसे स्टार्ट करेंगे कि भाई मान लो 1000 रुपये प्रिंसिपल है और 1/10 का इंटरेस्ट लगे, मतलब प्रिंसिपल 1000 दे रखा है और बोल दे कि भाई रेट जो है वो 10% पर एनम है और टाइम दे दे 3 साल और पूछ ले कि बताओ CI क्या होगा। तो आराम से समझना कि 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो 1/10 लिखेंगे। तो 1000 का 1/10 कितना होगा, 100। मतलब पहले साल जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कितना है, 100। ये फर्स्ट ईयर की बात है। ओके, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना, 100। सेकेंड ईयर की जब बात की जाए तो इस पर तो 1/10 का इंटरेस्ट लगेगा ही, हमेशा लगेगा भाई, प्रिंसिपल पर तो हमेशा इंटरेस्ट लगता ही है, लेकिन इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये कि ये 100 तो इंटरेस्ट लगा, ये ठीक है, 100 का इंटरेस्ट लगा, ये ठीक है, और 100 का 1/10 मतलब 10 रुपये भी इंटरेस्ट आएगा। और ये किस ईयर की बात है, तो सेकेंड ईयर की बात है। ओके, मतलब अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट ईयर में CI कितना पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में SI CI बराबर होता है, जो कि दोनों प्रिंसिपल पर ही लगता है। तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, तो बोलना अरे भाई 100 + 10, देख लो भाई 100 कहाँ से आया, तो प्रिंसिपल पर लगा, और ये 10 कहाँ से आया, तो 100 पर 1/10 लगा, मतलब पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दिए। तो 100 का 1/10 कितना आ गया, 10। तीसरे साल में अगर पूछे कि CI क्या होगा, तो 1000 का 1/10 कितना, 100। 100 का 1/10 कितना, 10। 100 का 1/10 कितना, 10। 10 का 1/10 कितना, 1। मतलब ये थर्ड ईयर की बात है। ये कब की बात है, थर्ड ईयर की बात है। और कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 110, 20 और 1 21, 121 रुपये। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो भाई सेकेंड ईयर में 110, थर्ड ईयर में 110 + 11, मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा, या थर्ड ईयर में 121 कह सकते हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 11 रुपए का। ओके, चलो ठीक है। अगर आपसे पूछे कि CI क्या होगा 1000 पर 3 साल के लिए, तो आप बोला ये पूरा जो होता है ना, ये CI होता है। पूरा क्या हो गया, CI होता है। मतलब कुल CI जो होगा तो सबको जोड़ देंगे, 100 + 100 + 100, 300, 10, 20, 30 और 1 31, तो टोटल CI कितना, 331। अगर आपसे पूछे कि SI क्या होता है, तो बोलना पहला वाला लाइन जो दिख रहा है ना, जो हमेशा बराबर है ना, उसी को SI कहते हैं। मतलब टोटल SI बराबर जो होगा वो होगा 300। और अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो भाई कहना कि देखो है क्या ना, कि पहले वाले रो को ख़त्म कर दो, मतलब इसे पहले वाले रो को ख़त्म कर दो। अब जो भी बचेगा वो क्या होगा, CI और SI का डिफरेंस, मतलब 10, 20, 30 और 1 31। तो CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, 31। अब कोई कहे अगर 2 साल का रहे तब क्या करना, तो बोलना भाई 2 साल का रहे तो कुछ नहीं करना है, ऐसे निकाल दो, तीसरा मत निकाल लो। 4 साल का रहे तब क्या करना है, तो भाई फिलहाल तो ये समझ रहे हैं कि 3 के बाद चौथा ट्री भी बनेगा, बाकी सर बताएंगे क्या करना है ना। तो चलो आज के एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझ गए CI क्या होता है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आराम से, पहला क्वेश्चन वही होगा जो तुम्हें हम बताए हैं, बस मैंने डिजिट चेंज कर दिया है ताकि तुम्हें आराम से समझ में आए। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है, टाइम 3 इयर्स है। पूछा है SI क्या होगा, CI क्या होगा, CI - SI क्या होगा। मेरा तो मन कर रहा है कि ये भी मैं पूछ लूँ कि सेकेंड ईयर का CI थर्ड ईयर के CI से कितना कम है, कुछ भी बता सकते हो तुम। देखो भाई रेट 10% है, 10% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/10, भाई 10/100, 10/100 को क्या लिखेंगे, 1/10। और प्रिंसिपल 10,000 है, प्रिंसिपल 10,000 है, तो पहले साल जब इंटरेस्ट देंगे ना तो इसका 1/10 देंगे, मतलब 10,000 का 1/10 देंगे। तो 10,000 का 1/10, 0 0 कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 1,000। सेकेंड ईयर की जब बात की जाए तो भाई इसका 1/10 मतलब 1,000 और इसका 1/10 मतलब 100। थर्ड ईयर की बात अगर की जाए तो भाई पूरे पर 1/10 मतलब 10,000 का 1/10 कितना, 1,000। 1,000 का 1/10 कितना, 100। 1,000 का 1/10 कितना, 100। और 100 का 1/10 कितना, 10। अब आपसे पूछ रहा है क्या क्या कि भाई SI क्या है, तो पहला वाला लाइन जो होता है वो SI है, मतलब 1,000, 2,000, 3,000। SI कितना हो गया,
3000। अगर आपसे पूछे कि CI कितना है तो भाई 1000, 2000, 3000, 1, 2, 3 मतलब कितना हो गया 3300 और 10 रुपये, मतलब CI हो गया 3310 रुपये। अगर आपसे पूछे कि CI और SI का डिफरेंस क्या है तो बोलना अरे यार काहे परेशान हो, पहले वाली लाइन को जो है ना हटा दो। अब देख लो क्या बचा, अब क्या बच रहा है भाई, तो बच रहा है अब 100, 200, 300, 310। तो CI SI का डिफरेंस कितना 310। यहाँ लिखा हुआ था 1000, यहाँ लिखा हुआ था 1000, यहाँ लिखा हुआ है 1000, यही ना। अगर तुमसे पूछे कि बताओ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के CI में डिफरेंस क्या है तो बोलना देखो कि इन दोनों का CI में डिफरेंस निकालना है ना, तो ये तो बराबर है, इसके कारण कोई डिफरेंस नहीं। भाई ये 100 है और इधर से भी एक 100 हटा दो तो ये भी डिफरेंस नहीं रहा, अब जो बचा वो डिफरेंस है। ठीक है, पजल्ट तो नहीं हो रहे, और पजल्ट हो रहे तो कोई बात नहीं, एक काम करो कि इधर वाला देख लो 1000 और 100 1100, इधर वाला देख लो 1000 1100 1200 1210, तो डिफरेंस कितना आएगा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, तो भाई 1210 और 1100 मतलब 110 का। बस यही था पहला क्वेश्चन। बताओ समझ में आया। मैं क्या किया हूँ ना कि कई क्वेश्चन को लैंग्वेज में डाल दिया हूँ और कई क्वेश्चन ऐसे लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, है ना। मतलब अगर केवल लैंग्वेज करवाते हैं तो शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल होता आपके लिए कि अरे मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही मेरा मूड पता नहीं कैसा क्या हो जा रहा है, तो इसलिए केवल लैंग्वेज नहीं रहने दिए। केवल ऐसा रहता तो फिर आप सोचते कि अरे ठीक है यहाँ तो अच्छा लग रहा है लेकिन एग्जाम में तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया कि आपको कोई समस्या ना हो। हाँ भाई समस्या खत्म करना ही तो अपना काम है। तो प्रिंसिपल 10,240, रेट 12 सही 1/2%। क्या लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में बच्चे, 12 सही 1/2% मतलब 1/8। भाई 12 गुने कई बच्चे होते हैं ये पूछ लेते हैं कैसे लिखे, तो भाई 12 गुने 2 24, 24 प्लस 1 25, 25/2% मतलब 25/200, 25/200 बोले तो 1/8। टाइम कितना दे रखा है 2 साल। पूछा क्या है CI। चलो फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ फिर मैं बताऊंगा। ओके, और पहली बार पढ़ रहे हो तो अब तो पक्का बनाओ, और नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे हो तो ऐसे बता दोगे तुम, है ना। और नहीं बनता है तो पूछो, मैं ना बताऊं तब तो कोई बात, तुम पूछो और मैं ना बताऊं ऐसे भी कोई बात नहीं है कि नहीं। प्रिंसिपल 10,240 है, रेट कितना है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% तो क्या लिखेंगे 1/8। तो भाई 10,240 का ना हमें 1/8 निकालना होगा। 1/8 कैसे निकालेंगे, तो भाग लगाएंगे, 8 गुने 1 8, 2 और 2, 8 गुने 2 16, 6 और 4, 8 गुने 8 64 और 0। सेकेंड ईयर में यहाँ तो पता है कि भाई 1280 ही होगा, चूंकि यही चीज रिपीट मोड में चलता है अगर एक इंटरेस्ट है तो। और क्या होगा कि सेकेंड ईयर में इस पर भी 1/8 का इंटरेस्ट लगेगा, तो 16 गुने 8 128 मतलब 16 तो आना चाहिए और 1 शून्य आना चाहिए। पूछा क्या है CI क्या है, CI क्या होगा भाई, तो सबको जोड़ दो, तो CI बराबर 1280 प्लस 1280 और प्लस 160, है ना। तो 128 गुने 256 मतलब 2560 प्लस 160, तो कितना आ गया बच्चे 2720। यही हो गया आपका आंसर। बताओ कितने प्यार से बना। तो CI से दुखी नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, CI सीखते हुए समझते हुए। चलो देखो सेम क्वेश्चन, मतलब रेट मतलब सेम है और बस डाटा चेंज कर दिया मैंने, प्रिंसिपल चेंज कर दिया, बाकी सारा चीज़ सेम है। क्यों किया ऐसा भाई, क्योंकि तुम्हें बना के अच्छा फील हो, फीलिंग वेल टाइप का, है ना, फीलिंग ऑसम विथ 39 अदर्स नहीं। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। देखो 1/8 का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 1920, तो 1/8। अब तो तुम सीख गए हो ना कि भाई इसका 1/8 निकालना होगा, मतलब 8 से भाग देंगे, 8 गुने 2 16, 3 2 8 गुने 4 32 0। यहाँ 1/8 मतलब 240, यहाँ 1/8 मतलब 30। CI पूछा है, CI पूछा है तो क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, मतलब 240 प्लस 240 प्लस 30, तो 24 24 48 और 30 48 और 3 51, मतलब आंसर कितना हो गया 510। बताओ कितना प्यार से बन रहा है, इतना प्यार से कुछ भी बनता है, मैगी भी नहीं बनता है भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वही क्वेश्चन आ गया क्या ये, अच्छा तो कोई बात नहीं, निकालने के लिए निकाल ही सकते हो भाई। 10% मतलब 1/10। पूछा क्या है 10,000 का, 10,000 का 1/10 मतलब 1000। किसी एग्जाम में फिर से पूछा होगा इसीलिए आ गया। फिर 1/10 यानी 1000 और इसका 1/10 100।
इसका 1/10 1000, इसका 1/10 100, इसका 1/10 100, इसका 1/10 1। पूछा क्या था CI, सबको जोड़ देंगे 1 2 3000 31 32 33 3310। CI बराबर 3310, 3310। बताओ कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए यार। चलो 5 नंबर क्वेश्चन बनाओ। प्रिंसिपल क्या होगा? हाँ ये ठीक है। अच्छा इन्हें एक लाइन में लिखना चाहिए था, CI ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। CI ये इक्वल टू नहीं है, CI ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 720 है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? हाँ तुम बता दोगे यार, मैं इसलिए तो आराम से पहले ही इतना समझा दिया कि तुम ये सब क्वेश्चन करते चले जाओ। 14 2/7% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? तो 1/7। मन में आए कैसे? नहीं आना चाहिए, इतने बड़े हो गए तुम कि ये सब मन में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर मन में आ गया तो कोई बात नहीं। 14 × 7 98, 98 2 100, 100/7%, परसेंट हटेगा, डबल जीरो आएगा तो 100/700 कैंसिल हो गया, 0 0 मतलब 1/7। पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा भाई? टाइम दे रखा है 2 साल और CI ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 720। प्रिंसिपल ही पूछ दिया है, मतलब इससे पहले प्रिंसिपल दिया रहता तो तुम लोग आसानी से कर लेते थे, है ना। तुम कहोगे अरे सर 3-4 क्वेश्चन आसान आसान करवा के फिर हमसे प्रिंसिपल वाला पूछ लिए, प्रिंसिपल ही नहीं दिया हुआ है, एक्स मान लोगे तुम। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि भाई एक्स मूलधन तो नहीं है, ये बात तो एकदम कन्फर्म हो जाओ, है ना। तो रेट कितना है? 1/7। टाइम कितना है? 2 साल, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल क्या करते हैं ना, मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। माना कि मूलधन 7 का स्क्वायर है, मतलब रेट के डिनोमिनेटर पे टाइम का पावर कर दिए, रेट के डिनोमिनेटर पे टाइम का पावर कर दिया। ओके। कई बच्चों के मन में होता है कि नहीं 100 क्यों नहीं मान सकते, 1000 क्यों नहीं मान सकते, मेरा मन है कि मैं एक्स मानूं। तो भाई तुम्हारे मन को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक बात समझो कि हम जब CI निकालते हैं तो 1/समथिंग चलते जाता है, मतलब हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन और पॉइंट ना आए, पॉइंट या फ्रैक्शन ना आए, है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो मान लेते हैं कि भाई मूलधन 49 है। इंटरेस्ट कितना देना है? 1/7, तो 49 का 1/7 7, 49 का 1/7 7, 7 का 1/7 1। मतलब CI ऑफ सेकेंड ईयर 7 और 1 कितना आ गया? 8। CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना आया? 8। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 720। तो भाई मेरे ऐसा है ना कि 7 1 8 आया है हमें CI, और क्वेश्चन में कह रहा है 720 है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 90। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो पूछा क्या है कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा, यही पूछा है। तो प्रिंसिपल क्या है दोस्त? 49 यूनिट। 49 यूनिट मतलब 49 × 90, तो 9 × 9 81, 1 8 36 और 8 44। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 4410, है ना। 4410 कितना आसानी से बन जा रहा है, बताओ कोई दुख है? छाप लो अगर छाप रहे हो तो। हाँ भाई, और मैं तो कहता हूँ कि कॉपी कलम लेके ही बैठा करो लेक्चर देखने के लिए। हाँ इसके चक्कर में ऐसा मत करना कि लेक्चर ही मत देखना, मतलब लेक्चर तो देखना ही, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठोगे ना तो अच्छा रहेगा, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ सीख जाओगे। और सीखोगे तो ये तो लंबे समय के लिए सीखोगे, बाकी जैसा होता नहीं है ये कि भाई सीखे और भूल गए, ज़िंदगी में आया चला गया, ऐसा तो होता नहीं है ये तो होता है कि अगर एक बार सीख गए तो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। और इन सब का तो यूज़ भी होना है तुम्हारे जीवन में है ना, किस्तों में। किसी योजना में 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है। यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ओके 6656 मिलता हो तो बताइए निवेश की गई धनराशि क्या थी? बताओ जल्दी बताओ। हाँ ये लैंग्वेज में आ गया क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको देख के डर जाना है। इससे पहले हम लोग यही सब क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, लेकिन वो लैंग्वेज में नहीं था, उसके लैंग्वेज को मैंने साइड कर दिया था ताकि तुम सीख पाओ। अब मैंने लैंग्वेज लगा दिया कि चलो भाई एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था तो बना दो जल्दी से। ओके, किसी योजना में 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है। मतलब रेट कितना दे रखा है, जब सीख रहे हो ना तो ऐसे इन्फॉर्मेशन लिख लो कि रेट कितना दे रखा है 8%, और फिर क्या कर रहा है टाइम 2 वर्षों में, मतलब T बराबर 2 ईयर। ओके, फिर क्या दे रखा है कि CI 6656 मिलता है। अच्छा इंग्लिश वाले क्वेश्चन में भी देख लो, यही है ना। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय मैन इन अ स्कीम विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इन ₹6656। हाँ मैं इसलिए देख लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अमाउंट को दिमाग लगा दिया हो ठीक है।
तो CI 6656। और पूछा क्या है तुमसे, प्रिंसिपल। बताओ पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये वाला पार्ट नहीं था, ऐसे लिखा हुआ था, आप तो किए ही हो अभी, तो फटाफट कर डालो, है ना। क्या करेंगे सबसे पहले, तो भाई सबसे पहले करेंगे कि रेट को, सबसे पहले तो मार्कर का कलर चेंज करेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे कि रेट को फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो 8/100, 8/100 मतलब 2/25। ओके, अब टाइम कितना है, 2 साल। टाइम 2 साल है, तो भाई प्रिंसिपल तो मालूम नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि 25 का स्क्वायर कर लेते हैं और उसे प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, और इसको अगर प्रिंसिपल मान ले तो पहले साल इंटरेस्ट कितना आएगा, 2/25, 2/25 मतलब 25, ऐसे ऐसे समझो कि 25 गुने 25, 25 गुने 2 50 हो जाएगा। बाकी तुम्हें नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लो, 625 गुने 2/25, तो 25 गुने 25 625, 25 गुने 2 कितना हो गया, 50। इधर कितना, 50। भाई ये वाला तो हमेशा बराबर होता है, और 50 का 2/25, तो 25 गुने 2 50, 2 गुने 2 4। ओके, टोटल CI दे रखा है कितना, 6656। तो भाई 50 50 100 100 और 4 104 यूनिट आया। और 104 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 6 5 6। तो एक काम करो ना, 13 से कैंसिल हो जाना चाहिए। 13 गुने 5 65, 1 5, हाँ हो जाएगा। 13 गुने 8 104, और 13 गुने 5 65, 1 5, 13 गुने 1 2 6, 13 गुने 2 26, और 8 से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। 8 गुने 6 48, 3 2, 8 गुने 4 32, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 64। पूछा है क्या तुमसे कि बताइए निवेश की गई धनराशि क्या है, ऐसे समझो आराम से कि 1 यूनिट की वैल्यू 64, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 625 गुने 64। ओके, परसेंट नहीं यूनिट है। ओके, अब क्या है कि 625 यूनिट 625 गुने 64 है, गुना करने में समय लगेगा, ऐसा तुमको डर तो नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो इसको छोटा कर लो, 25 गुने 64, तो 25 गुने 64 कितना हो गया, 1600। अरे भाई 64 को 4 गुने 100 4 गुने 16 लिख सकते हैं, और 4 गुने 16 अगर लिखें तो 25 गुने 4 कितना हो जाएगा, 25 गुने 4 100, और उधर 1600, और 16 गुने 25 कितना, 400, और 1 शून्य पहले से और फिर 1 शून्य, मतलब कितना हो गया, 40,000। अच्छा 40,000 दो ऑप्शन में दे है क्या, ओके कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है ये, 40,000। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, जल्दी 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 करो इसको। ओके, एक चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में 6500 रुपये निवेश किए गए। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो 2 साल में अर्जित ब्याज क्या है। ठीक है, एक चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में 6500 रुपये निवेश किए गए, मतलब प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 6500। ठीक है, और क्या करें, यदि ब्याज की दर 8% हो, मतलब रेट बराबर 8% पर एनम है, तो 2 साल में अर्जित ब्याज यानी CI पूछ रहा है। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, CI बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो CI बराबर हो जाएगा, पहले तो प्रिंसिपल देख लीजिए, प्रिंसिपल 6500 दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट देख लीजिए, इंटरेस्ट कितना दे रखा है, तो 8%, 8% को क्या लिखेंगे, 2/25, तो 2/25 अगर लिखेंगे तो 2/25 से भाग लगा दो इसको, तो 6500 गुने 2/25, मतलब 25 गुने 2 50, 15 शून्य, 25 गुने 6 150, 260 गुने 2 520, और फिर यहाँ भी कितना आ जाएगा, 520। यहाँ क्या आ जाएगा, 2/25, 2/25, अच्छा पॉइंट में दे रखा है ना, तो ठीक है, 520 का 2/25, तो 5 गुने 5 और 5 गुने यहाँ देखो 104, तो कितना हो गया ये, 2 गुने 4 8, 2 गुने 0 0, 2 गुने 2 2, 208/5, 5 गुने 4 20, 5 गुने 1 3, मतलब 41.6। पूछा क्या है, CI बताइए, तो भाई 52 गुने 2 104, मतलब 1040 और प्लस 41.6, मतलब आ गया ये कि 1040 प्लस 41 1081.6। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं आसान, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। 800 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुत बच्चे इसको फार्मूला से करने की कोशिश करेंगे, मुझे अभी से फार्मूला से नहीं करवाना है, ठीक है। वो फार्मूला बताएंगे, हम भी बताएंगे, शायद तुम कहीं देखोगे भी, ठीक है, और भी कहीं, मतलब इसके अलावा, लेकिन हम लोग इसको फिलहाल फार्मूला से नहीं करेंगे। 4% को क्या लिखेंगे, 4/100, मतलब 1/25। प्रिंसिपल कितना दे रखा है दोस्त, 800। प्रिंसिपल अगर 800 दे रखा है
तो भाई 1/25, 1/25 निकालेंगे तो 25 गुने 3 75 और 2 है ना, और यहाँ पर फिर 1/25 मतलब 32, और फिर 32 का 1/25 मतलब 32/25। 2 साल की ही बात थी ना, देख लो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए तो CI यही होगा ना। पूछ रहा है CI और SI का डिफरेंस। CI और SI का डिफरेंस में मैंने क्या कहा था तुम्हें कि पहला रो छोड़ देना है, उसके बाद जो बचेगा वही। अगर 2 साल का रिलेशन है तो कोई बात नहीं, 32/25 ही CI होगा, तो 32/25 को पॉइंट में चेंज करना होगा, तो 25 गुने 1 तो 25 5 30, 7 बचेगा, पॉइंट जाएगा 0। ओके, 25 गुने 2 50, तो बचेगा कितना भाई 20, 20 बचेगा, तो फिर शून्य आएगा, फिर शून्य आएगा, तो 25 गुने 8 कितना हो जाएगा 200। तो देख लो 1.28 है कि नहीं, आसान क्वेश्चन है ना। हाँ, फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से आता है ये भी बताएंगे। और अभी झूठ का फॉर्मूला पे क्यों जाना, अभी हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो सीधा सीधा 800 का 32 कितना था रेट 1/25, 800 का 1/25 निकाले, फिर 1/25 निकाले, फिर इसका 1/25 निकाले, और फिर जो है पूछा था डिफरेंस 2 साल का, तो 32/25 हो गया, 32/25 को पॉइंट में चेंज कर लिए तो 1.28 आ गया। बताओ कोई समस्या। ये देखो और आसान क्वेश्चन, 12 सही 1/2% मतलब कितना हो गया 1/8। टाइम 3 साल है तो लेट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पे पावर Q। अरे अब तो तुम मास्टर हो गए होगे इस चीज में यार। 512, 1/8 का इंटरेस्ट 64, 1/8 64 और 8, 1/8 64 8 8 1। दे क्या रखा है CI, CI मतलब टोटल, तो 64 गुने 3 कितना हो गया 192, 8 200, 8 8 16 और 1 17, मतलब 217 यूनिट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। 217 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 3 4 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो पूछा क्या है प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल कितना है 512 यूनिट, तो 512 गुने 20 मतलब 10,240 हो गया क्वेश्चन। ये भी बताओ कोई दुख है। आगे देखो प्रिंसिपल क्या होगा यदि रेट 11 सही 1/9% पर एनम टाइम 3 ईयर्स, CI बराबर पता नहीं, एंड CI ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 800। तो भाई प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये जो CI है ना, ये CI के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं था, सीधे था CI ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 800। तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है भाई, रेट सबसे पहले फ्रैक्शन में कर लेंगे 1/9, टाइम 3 साल है मतलब लेट P इज इक्वल टू क्या होगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 1/9 81, अगले साल 1/9 81 और 9, अगले साल 1/9 81 9 9 1, 3 साल है ना, तो ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है CI ऑफ थर्ड ईयर, तो देखो थर्ड ईयर में कितना जा रहा है CI 81 9 90 9 99 और 100 यूनिट, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 800। CI ऑफ थर्ड ईयर है ना, देखो ना यार, तो थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 81 9 90 9 99 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो पूछा क्या है 729 यूनिट की वैल्यू, तो 729 गुने 8 गुना कर लो कितना आ गया 8 गुने 9 72, 2 7, 8 गुने 2 16 और 7 16 4 20 3 23 3 2 56 और 2 58, मतलब इसका आंसर हो जाएगी। तो फ़ोन नंबर टाइप हो गया नहीं 5832। ओके चल ठीक है, ये बना जल्दी बना 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नहीं हो हाँ 11 10 जो भी हो, ये 11 होगा। ओके वो पहला पेज होता है ना, वो पहला पेज जो होता है आरंभ लिखा होता है तो वो पेज में काउंट होता है, इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है। रेट 7 सही 9/13%, मतलब फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/13, पूछने की जरूरत नहीं है ना कैसे होगा भाई, 13 गुने 7 91 9 100/13%, मतलब 1/13। अब प्रिंसिपल मालूम नहीं है, देखो यहाँ पर ए दे रखा है, ए मतलब क्या होता है तुम्हें तो पता होगा ना, ऐसा ही पढ़े हो तो भाई ए फॉर अमाउंट है ना, वही सारा टर्म यूज होता है। तो क्या करेंगे टाइम 2 साल है तो लेट P इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बोले तो 169, 169 बोले तो 1/13 13, 1/13 13, 1/13 1। पूछा क्या है कि भाई बताइए कि CI क्या होगा। ठीक है एक काम करते हैं ना, ये 1/13 मिटा दे, तुम्हें तो कोई कष्ट तो नहीं होना चाहिए, अब तक तो समझ गए होगे है ना। अब देखो कि प्रिंसिपल कितना माने हैं, तो भाई प्रिंसिपल माने हैं 169। ओके
और अगर मैं पूछूं तुमसे कि CI क्या होगा, तुम कहोगे अरे सर 13 13 26 और 1 27, आप भी फर्जी का कुछ भी पूछ लेते हैं। बताओ, लिखा हुआ है साफ साफ 27। तुम कहे चलो ठीक है, गुस्सा ना हो। देखो इधर 169 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 196 यूनिट आएगा भाई। 9 7 16 6 1 6 1 7 7 2 9 1 है ना। और 196 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 196 क्यों कर दिया आप, क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है ना। तो अमाउंट क्या होता है तुम ही बताओ बाबू, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI, है ना, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल में CI को जोड़ दिया। अब ये किसके बराबर होगा, तो जिसके बराबर वो दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, तो 39,200 के बराबर दे रखा है। 39,200, तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। पूछा क्या है, CI बताइए, CI कितना है 27 यूनिट, तो 27 गुने 200 मतलब आंसर कितना होगा दोस्त, 5400। बोलो कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या मेरे रहने के बाद भी हो जाए तो दुख होगा ना दोस्त। चलो ये बताओ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंट किसी एग्ज़ाम में, शायद CGL या CHSL में। हाँ यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और क्या एग्जाम में चांद पर से क्वेश्चन लाएगा भाई। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आराम से कर सकते हो। रेट 7% पर एनम है, मतलब कितना होगा 7/100। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मार्कर चेंज करेंगे, है ना। हाँ कि भाई तुम कहोगे अरे आपके ब्लू के चक्कर में मेरा, चलो देखो टाइम 2 साल है, ठीक है। CI माइनस SI कितना दे रखा है, 2400.50। ओके, प्रिंसिपल पता नहीं, तो एक काम करते हैं ना जल्दी से कि 100 का स्क्वायर मान लेते हैं। लेट P इज इक्वल टू, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 100 पर 2 0 हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा। और निकालना क्या है 7/100, तो पहली बार क्या आएगा 700, दूसरी बार क्या आएगा 700। इसका 7/100 करेंगे तो इसका 7/100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 7 गुने 7 कितना हो जाएगा 49। क्वेश्चन में क्या दे रखा है CI माइनस SI। तुम बताओ, तुम ही बताओ, और कौन बताएगा मुझे कि ये 2 साल का जब रिलेशन दिया होता है तो CI और SI का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले रो को छोड़कर अगर देखते हैं तो कितना आ रहा है 49 यूनिट, और 49 यूनिट की वैल्यू बच्चे दे रखी है 24.50। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1/2 है ना। और एक यूनिट की वैल्यू अगर 1/2, तो प्रिंसिपल कितना माने थे भाई 10,000 माने थे ना। हाँ मैथ का ये खूबसूरती है, जो ना हो अपने पास उसे मान लेते हैं, है कि नहीं। तो 10,000 का 1/2 मतलब आंसर कितना हो गया 5,000। हो गया ये क्वेश्चन भी, कितना आराम से हो रहा है बताओ। आगे देखो, 2 वर्षों के लिए 100 रुपये पर, अरे यार, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X at 12% per annum. Okay. For 2 years is ₹43.20. What is the value of X? Okay. 2 वर्षों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में देख लो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹, अच्छा ये X 2 वर्षों के लिए X रुपये पर 12% वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का मान 43.20 है। X का मान बताइए। ओके ठीक है, यही है, बाकी भावनाओं को समझ रहे होगे। ये X है, X को ग लिख दिया, X को तो कुछ भी लिख सकते हो। 12%, 12/100 मतलब 3/25 है ना। और प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, ठीक है, वही पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हाँ प्रिंसिपल पूछा है, तो भाई 3/25 है और 2 वर्षों के लिए है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, मतलब लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 625। पहले साल कितना होगा 3/25, तो 25 गुने 25 625, 25 गुने 3 कितना 75, फिर 25 गुने 25 625, 25 गुने 3 कितना 75, और फिर क्या होगा 3/25, 25 गुने 3 75, 3 गुने 3 9। क्या कह रहा है ये डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 43.20, यही कह रहा है ना। For 2 years is ₹43.20. What is the value of X? Okay. तो 9 यूनिट की वैल्यू 43.20, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 43.20/9, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 43.20/9 दे रखा है, तो पूछा क्या है प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना है 625, तो 625 गुने 43.20/9
ये हटेगा, डबल जीरो आएगा, ये गया, ये गया, है ना। और 5 गुने 2 गया और 5 गुने 125 चला गया। ओके, अब कैंसिल करो किसी से, कैंसिल तो होना चाहिए ना पूरा पूरा। तो 9 गुने 4 36 और 7 2 9 गुने 8 72 और 2 से कैंसिल कर लो 24। तो ये 2400 तो सीधे हो गया और 24 गुने 25 है ना 600 हो गया। तो 2400 और 600 3000। तो यही तो होगा आंसर। हाँ, क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट था और मिसप्रिंट नहीं था, ग कहा था वो एक्स को, उसकी अपनी भावनाएं हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन समझेंगे, है ना। तो चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो। एक निश्चित राशि का सालाना संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 2 वर्ष में प्रतिवर्ष 4% की दर से 338 रुपये होती है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार टाइम देख लें। ओके, ठीक है। एक निश्चित राशि का सालाना संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, ओके, जो 2 वर्षों में प्रतिवर्ष 4% की दर से 338 रुपये होती है, राशि ज्ञात कीजिए। ओके, अमाउंट्स टू ₹338, मतलब 338 हो जाती है यार, अमाउंट है ये, मतलब प्रिंसिपल नहीं है ये। अब ऐसा क्वेश्चन तो अभी आप किए हो ना, a बराबर 338 है और क्या पूछा है कि भाई रेट जो है वो 4% है, रेट 4% है, 4% को क्या लिखेंगे 1/25, 1/25, टाइम 2 साल दे रखा है। बताओ ये क्वेश्चन यार तुम हमसे करवाओगे, तुमको तो अब क्या बोले हम, छोड़ो माफ़ करो। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, 625 हो जाएगा, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/25 मतलब 25, अगले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25 और 1, है ना। पूछा क्या है कि भाई अमाउंट जो है 338 है, मुझे कितना आ रहा है, तो भाई 625 आ रहा है और 25 25 50 और 1 51 आ रहा है, मतलब 676 यूनिट आ रहा है हमें, 676 यूनिट आ रहा है ना। अरे सिंपल है यार, 625 25 25 50 और 1 51 रुपये हुआ ना इंटरेस्ट, तो 51 रुपये जोड़ लो तो 676 यूनिट किसके बराबर होना चाहिए, तो 676 यूनिट होना चाहिए 338 के बराबर। मतलब अब तो चीज़ें आ गई होगी तुम्हारे दिमाग में। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 338/676, 2 बार में कट रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2। पूछा क्या है 625, तो 625 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 625/2, तो 625/2 मतलब क्या हो जाएगा 300 और प्लस 12.5 मतलब 312.50। ओके, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ था क्या, नहीं हुआ था, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल 1470 है, रेट 14/2/7% है, 14/2/7 को क्या लिखेंगे 1/7। तुम्हारे दुख का कारण क्या है कि भाई दुख का कारण है कि आपने साल पे बताया, महीने पे पूछ लिया। अरे भाई मैंने पूछ तो न लिया, मैं तो समझाने के लिए तुमसे पूछा ना कि भाई तुम्हें दिक्कत ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। देखो रेट कितना है, डिनोमिनेटर 7, अच्छा टाइम कितना है 1 साल 4 मंथ। तो कभी भी जीवन में ऐसा क्वेश्चन आए कि 1 साल समथिंग रहे, 2 साल समथिंग रहे, 3 साल समथिंग समथिंग रहे, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुरंत नेक्स्ट टारगेट फिक्स करना है। मतलब 1 साल समथिंग है तो कोई बात नहीं, 2 साल का CI निकालेंगे, 2 साल समथिंग है मतलब 3 साल का CI निकालेंगे, 3 साल समथिंग है मतलब 4 साल का CI निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि रेट 1/7 है, रेट 1/7 है, टाइम 2 साल, 2 साल का CI निकाल लेते हैं। मतलब लेट P इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 49। इंटरेस्ट आएगा 1/7 के इंटरेस्ट से 7, अगले साल 1/7, 7 का 1/7 1, तो भाई कितना आया सेकेंड ईयर का CI 8 यूनिट। हमें कितना चाहिए 1 साल 4 महीने का। अच्छा प्रिंसिपल दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था तब क्यों इतना किए यार, पहले बता देते कि भाई प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। चलो देखते हैं फिर से 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भाई रेट को सबसे पहले फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो 14 सही 2/7% पर एनम है, तो रेट को क्या लिखेंगे 1/7। प्रिंसिपल 1470 है, तो ठीक है 1470 पे देखो कभी भी ऐसा करना है ना कि अगर 1 साल समथिंग रहे तो 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, 2 साल समथिंग रहे तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, 3 साल समथिंग समथिंग रहे तो भाई नेक्स्ट वाले ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो। मतलब समझ रहे हो क्या, कुछ भी रहे टाइमिंग अगर ऐसा उलूल जुलूल टाइप का जो तुम्हें लग रहा होगा अभी, वो उलूल जुलूल नहीं है, वो सही चीज है। 1 साल कुछ दिन रहे, कुछ महीना रहे तो कुछ नहीं करना है, अगले वाले साल तक का CI निकाल लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1470 है दोस्त, और इंटरेस्ट कितना है 1/7 है, तो 7 गुने 2 14 1 0, ये कितना 2 1 0, ये कितना 3 और 0, है ना। ओके,
अब देखो 1 साल 4 महीना, 1 साल का इंटरेस्ट तो मालूम है 210, ये कितने महीना का इंटरेस्ट आया, सेकेंड ईयर का, है ना। तो सेकेंड ईयर 1 साल में कितने महीने होते हैं। अब लो तुम यही सब पूछ के जो है आप जलील कर रहे हैं। अरे जलील नहीं कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन करने के लिए कर रहे हैं कि भाई 12 महीने में कितने इंटरेस्ट बन रहे हैं। तो 210 प्लस 30 240, तो एक महीने में इंटरेस्ट कितने मिलेंगे 20। एक महीने में अगर 20 तो 4 महीने में इंटरेस्ट कितने मिलेंगे, तो 4 गुने 20, 4 गुने 20 मतलब कितना हो गया 80। तो भाई 210 मेरे बन रहे हैं पहले साल में और 80 बन रहे हैं दूसरे साल में, तो कुल मिलाकर टोटल CI कितना हो गया 290। आई बात समझ में। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब जल्दी से कमेंट करके बताना है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल इसके आगे, ठीक है। हाँ अभी और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब 25 क्वेश्चन तो इसमें है, तो कोई बात नहीं, अभी जहाँ तक किए हैं यहाँ तक आज सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, और बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। और कल के लिए क्या है कि कल और भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे कल। आज तो बस सीखने के पर्पज़ से कर रहे थे कि हाँ भाई CI से तुम्हारा डर खत्म हो जाए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में जो सारे क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दुखी नहीं होना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। घर बैठे सीखना है और आरंभ को बढ़ाना है, ठीक है। इतना तो हेल्प कर ही सकते हो भाई, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, निश्चित रूप से करते रहो। पूरा वीडियो देखो। CI तब देखना जब SI देख लिए हो, और अब तो ये बात तो मैं लास्ट में कर रहा हूँ, ये पहले कह देना चाहिए था, खैर कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। तो SI निश्चित रूप से देख लो, अगर SI नहीं देखे हो तो SI CI कंप्लीट करते हैं, फिर आगे जो टॉपिक पढ़ना होगा वो बता देना, या फिर मैं अपने मन से स्टार्ट कर दूंगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी CI में क्लास चलेंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, ठीक है। प्रैक्टिस करो खूब बढ़िया से, ओके।